उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है। हर आदमी गौर करे, जर्जीस भी इसमें शामिल है। हम भी आज के जमाने में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरा गौर करो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। तारीख़ खतीब उठाओ, सिफ़तुस सफ़ा उठाओ अल्लामा इब्न क़य्यिम अल जौज़ी की, सुनिए। ऐसा मंजर तुम्हें बताने जा रहा हूं, इस मंजर को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आए। मेरे प्यारे साथियों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो पूरे बिलादे उंदुलुस का अमीरुल मोमिनीन है, जिसके कब्जे में शाम भी है, ईरान भी है, बसरा भी है, कूफा भी है। ये बिलादे उंदुलुस का सारा एरिया है और उस इलाके का हाकिम वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है। इतना बड़ा हाकिम वक्त, लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आता है तो जो लोग उनको देखने आते हैं तीमारदारी के लिए, आयादत के लिए, एक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया, आपने सब कुछ सदका कर दिया, खैरात कर दिया, आपने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। कहा, क्या है? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। फरमाया, मेरे इंतकाल के बाद तुम सबको पता चल जाएगा मैंने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा। फिर उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुलाया, मरने वाले हैं, इंतकाल होने वाला है, अपने सारे बच्चों को बुलाया। जानते हो, उनके सारे बच्चों की तादाद गिनी गई तो 14 थे, सिर्फ लड़के ही लड़के। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की 14 औलाद थी, 14 बच्चे थे। 14 बच्चे उनके पास बैठे हुए हैं, कोई बच्चा भी बालिग नहीं है। बालिग, हमारे यहाँ तो उम्र के हिसाब से बालिग पहचाना जाता है ना, 18 साल का हो तब बालिग माना जाता है। इस्लाम में बुलूगत की उम्र 18 साल नहीं है। इस्लाम के अंदर बुलूगत की उम्र यह है कि लड़के को रात में सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त अगर वो नापाक होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बेटा बालिग हो गया है। और लड़की की बुलूगत इस्लाम के अंदर ये है कि उसको पीरियड शुरू हो जाए तो माना जाएगा कि ये लड़की बालिग हो गई है। अब उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के अंदर। और हदीस में आया, जब लड़का बालिग हो जाए तो शादी करा दो, जब लड़की बालिग हो जाए तो शादी करा दो। और कुरान ने कहा, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा है, समाज और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका निकाह करा दो। बाप की तो है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करा दो। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग फितना फैला सकते हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं समाज के अंदर। इसलिए इसी समाज में, समाज के लोगों, तुम्हारी बहनें और बेटियां रहती हैं, इसलिए जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी शादियां करा दो, और जो लड़कियां गैर शादीशुदा हैं उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि जिस तरह गैर शादीशुदा लड़का फितना है, उसी तरीके से गैर शादीशुदा लड़की भी कभी भी फितना फैला सकती है। इसलिए कहा कि तुम शादियां करा दो गैर शादीशुदा लोगों की, चाहे वो लड़के हों या लड़की। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 14 बच्चे उनके सामने बैठे हैं और कोई भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। अपने उन छोटे छोटे मासूम नाबालिग बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। बहुत गर्म है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां सुनिए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने करीब करके कहते हैं, मेरे बेटो, अल्लाह की कसम मैं चाहूं अपनी एक कलम से तुम्हें जितनी चाहूं जमीन दे सकता हूं, जायदाद दे सकता हूं, उनका मालिक बना सकता हूं, लेकिन मैंने बैतुल माल से, मुसलमानों के उन मालों में से आज तक एक दिरहम नहीं लिया।
इसलिए मैं तुम सबको अल्लाह की सुपुर्द कर रहा हूं। मेरे पास अगर कुछ होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तुम्हें देगा। मैं तुम सबको अल्लाह की सुपुर्द कर रहा हूं। एक दो दिन के बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, उनकी मिट्टी हो गई, तजीज़ो तकफीन हो गई। जानते हो, एक दो महीने के बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इंतकाल के एक दो महीने के बाद जब तरका तकसीम हुआ, जब तरका बाप जो छोड़ जाए वो तरका कहलाता है, तो बाप का तरका जब तकसीम हुआ उसको देखा गया कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने क्या छोड़ा है, बच्चों के हिस्से में क्या क्या आ रहा है। तो आप ताज्जुब करेंगे, एक एक बच्चे के हिस्से में सिर्फ 18 दिरहम आए। 14 बच्चे, एक बच्चे के हिस्से में कितना? 18 दिरहम। और एक दिरहम 4 आने का होता है, एक दिरहम 4 आने का होता है। अब 18 दिरहम के हिसाब से जोड़ लो, 4 आने का 1 रुपया, यानी 4 दिरहम का 1 रुपया, 4 चौक 16, 16 दिरहम का 4 रुपया और 2 दिरहम का 50 पैसा, यानी एक बच्चे के हिस्से में 4 रुपया 50 पैसा आया है। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने तरका छोड़ा था कि 14 बच्चों में तकसीम हो रहा है जब उनका तरका, तो एक एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये उस घर की गुर्बत का हाल है जिस घर का मालिक, मेरे भाइयों, पूरे अंदलुस पर हुकूमत चला रहा है और जो अल्लाह से इतना डरने वाला था कि उसने अपने लिए जमीन और जायदाद और बैंक बैलेंस नहीं बनाया, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम यहां तसव्वुर करेंगे, यहां तो कैरम बोर्ड खेलते वक्त भी जुआ खेला जाता है, मैच भी शर्त के साथ होता है। थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो कलियाचक में चले जाइए, खुलेआम लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपने एक बच्चे के कितना छोड़ा? 18 दिरहम, और उसको हमारे रुपयों में जोड़ा जाए तो 4.5 रुपए। इतना तो आप अपने बच्चों को रोज टॉफी खिला देते होंगे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाया जा रहा है? उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब बहयात थे, इनके भाई का इंतकाल हो गया। सुनिए मेरे भाइयों, आज चाहता हूं कि तुमको कुछ सुनाऊं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल हो गया। उनके भाई का नाम था सुलेमान। सुलेमान का इंतकाल हुआ, ईशा की काफ़ी देर के बाद इंतकाल हुआ। ईशा की नमाज तो वैसे ही लेट पड़ी जाती थी, अब ईशा के बाद इंतकाल हुआ, तकरीबन 11-12 बज गए रात के। अब उसके बाद उसी वक्त ऐलान, मतलब बता दिया गया कि अभी रात ही में दफनाया जाएगा। हमारी तरह थोड़ी मामला था कि आज इंतकाल हो और मिट्टी कल होगी, सुबह इंतकाल हो तो मिट्टी रात में होगी। नहीं, इंतकाल के बाद 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी को लेट मत करो, जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जल्द से जल्द अपने जो मुर्दे हैं मर जाए तुम्हारे घर में, उनको जल्दी से जल्दी दफन करो। नासिरुद्दीन अल्बानी, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, दुनिया का सबसे बड़ा हदीस का जानकार, दुनिया का सबसे बड़ा हदीसों का माहिर एक्सपर्ट, नाम क्या है? नासिरुद्दीन अल्बानी, इंतकाल से पहले वसीयत कर रहे हैं कि देखो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे 2 घंटे से ज़्यादा मत लगाना, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर दफन कर देना। चाहे मेरे रिश्तेदारों में कोई आए या ना आ सके, मुझे 2 घंटे से पहले पहले दफन कर देना। यहाँ तो पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा, इंतकाल के वक्त फ़ोन कर रहा, मैं आ जाऊँ तब दफनाना। पूरी ज़िंदगी हंसी मजाक करता रहा,
अब फोन करके कह रहा मैं फ्लाइट से आ रहा हूं। अरे फ्लाइट से आओगे तो बागडोरा उतरोगे ना, फ्लाइट से आओगे तो कलकत्ता उतरोगे ना, कलकत्ता से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा? इतनी देर तक उस मुर्दे को आप अपने घर में क्यों रखोगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल होता है। मान लीजिए 10 बजे नमाज होती थी, 11 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ। 3-4 बजे उनको दफनाया जा रहा है। कफन, दफन, गुस्ल, कब्र खोदने में टाइम लगा और रात ही में उनको दफना दिया गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने भाई सुलेमान को दफनाने के बाद जब घर में आते हैं, तो जब घर में पहुंचते हैं तो फजर की अजान होने लगती है। जल्दी से वुजू बनाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं। अब घर पे आए, बेटे ने पूछा, अब्दुल मलिक ने, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे का नाम अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने पूछा, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन दीन की समझ देखो। बच्चा कह रहा, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, बेटे रात भर जागते हुए हो गई तुम्हारे चचा की तजहीज़ व तकफीन में, मिट्टी देने में, नमाज में, गुस्ल में, कफन में, कब्र में रात गुजर गई, थोड़ा सोने जा रहा हूँ। फरमाया अब्दुल मलिक ने, अब्बू जान आपके दरवाजे के बाहर जो रूम है, उस रूम में फरियादी बैठे हुए हैं, इलाके के लोग बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं, वो अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। आप रोज़ाना शिकायतें सुनते हैं और दूर करते हैं, उनको बैठा रहने देंगे? अरे जाइए और उनकी शिकायतें करिए, दूर करिए, उनकी शिकायतें सुनिए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी रियाया की और अपनी आवाम की शिकायतें नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, बेटे थोड़ा सो लेने दो, पूरी रात जागते हुए हो गई, सोता हूँ, उठूंगा, जोहर की नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद लोगों की शिकायतें सुन लूंगा और जो शिकायतें होंगी दूर कर दूंगा, उनकी सुनूंगा और जो मेरी ताकत होगी उसके मुताबिक मैं अमल करूंगा। वो सोने के लिए जब बिस्तर पे जाने लगे तो उनका छोटा बेटा अब्दुल मलिक चीख कर कहता है, आए अब्बू जान जाइए सोने, और आपने कहा जोहर के बाद उनकी शिकायतें सुनूंगा। इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की अजान तक और नमाज तक आप जिंदा रहेंगे? अगर आप उससे पहले इंतकाल कर गए तो इनकी शिकायतें कौन दूर करेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कांप जाते हैं और अपने उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तुमने अपने बाप की आंखें खोल दी हैं। फिर जाते हैं और उसी वक्त लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। मेरे भाइयों, ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर, ये खौफ था निजी जिंदगी के अंदर। छोटा सा बच्चा है उमर इब्न अब्दुल अजीज का, चांद हो चुका है ईद का, बेटा जिद करता है, अब्बू कल मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहा, मेरे बेटे तुम्हारे बाप को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर सके। तुम्हारी माँ भी पुराने कपड़े पहनेगी, मैं भी पुराने कपड़े पहनूंगा और तुम्हें भी पुराने कपड़े मिलेंगे। इधर बीवी आ गई, कहने लगी, हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पहन लेंगे, लेकिन मेरे बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। अरे बच्चों का दिल होता है, नया कपड़ा उसको ले दो। कहा, मेरी बीवी तुम्हें क्या मालूम हम अपने घर की तनख्वाह से घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? फरमाया, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद अपने खजांची को कि 1 महीने की तनख्वाह तुम हमें पेशगी दे दो, पहले दे दो, एडवांस दे दो, अगले महीने हम कटवा देंगे, हमें तनख्वाह नहीं देना। जिस लेटर पर, कागज पर लेटर लिखा था, उनके खजांची ने उसी कागज पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और कासिद से कहा, ये वापस ले जाओ और उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को दोबारा लेटर दिया गया,
उन्होंने कहा तुम तनख्वाह लेकर नहीं आए हो? कहा नहीं, आपके खजांची ने लेटर पर कुछ लिख दिया है। उसको पढ़ा तो ये लिखा था अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह जो जा रही है इसको वापस कौन करेगा? जब तक आप जमानत ही नहीं देंगे आपको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं मिलेगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी बीवी, जिस अमीर का खजांची इतना ईमानदार हो, उस इलाके के प्रेसिडेंट को, अमीर को कितना ईमानदार होना चाहिए। 1 महीने की जिंदगी की गारंटी कौन देगा? अपने खजांची को। ओ मेरी बीवी, मुझे तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कर्ज नहीं लिया। सुबह दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी भी पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और उमर इब्न अब्दुल अजीज के जिस्म पर वो कपड़ा है जिसमें जोड़ लगा हुआ है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये प्रेसिडेंट है, जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ा रहा है। और दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का बच्चा भी पुराने कपड़े पहन कर आया हुआ है। कैसा लग रहा है? इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों में झांको। एक ही दिन में डबल इनकम हो जाए, तिबल हो जाए, 4 गुना हो जाए। जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जरा वो तसव्वुर करें कैसा लग रहा है। हम जरा सोचे तो सही, ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज खाने वाले, अरे रूह क्यों नहीं कांपती अंदर से? तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपया दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उससे 1,10,000 या 1,20,000 लो? कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया में नहीं, 54, अब तो नहीं दिखती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहमु रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलम, जिसने खाया जानबूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का 1 दिरहम यानी 54 खाई, ये जानबूझकर कि ये सूद का है, धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36, 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ, 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है, तो 1 दिरहम सूद का नहीं, 54 सूद की, ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़कर है। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है,
उसकी, कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है। मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा। तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह हैं। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह हैं। जहन्नम में उसकी 70 अजाब हैं। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अजाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। ऐसा रूहा अयन के हर्रजुलुमहू, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अजाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी माँ के साथ निकाह कर लिया हो। अयन के हर्रजुलुमहू, आदमी अपनी माँ के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि माँ के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन माँ के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। माँ के साथ निकाह जायज़ ही नहीं है। निकाह माँ के साथ, मतलब जिस तरह माँ के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी माँ के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और हैं। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो अब क्या मानो? नहीं मानो, हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया। एक लंबी चौड़ी हदीस है, पूरी हदीस में नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं। बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहते हैं। फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है। फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है। फिर किनारे आता, फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आय अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे। इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो?
क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं। रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है। कहा बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। माँ कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा, आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा 1 प्याला दूध हम बैतुल माल में भेज देंगे। हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, खबरदार, आए मेरी बीवी, अगर 1 कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए मांग रही हूँ, बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से मैं भूखी हूँ, बच्चे की जिंदगी खतरे में। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से कह दो, पेट के इस बच्चे से कह दो कि आए बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करने के बाद वो दूध से तेरी जिंदगी बचती है, उस दूध से तुझे जिंदगी मिलती है, तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरा वजूद नहीं चाहिए, मुझे तेरा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। अगर तू मरता है तो मर जा, लेकिन मुझे तेरा मरना गवारा है, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं है। ये कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद जाते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को दूध कैसे दिया है, आइंदा ख्याल रखना, अगर नहीं तुम माने तो हम ऐसी सजा देंगे कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ भी कटवा देंगे। मेरी फैमिली क्यों ना हो, तुम जीते जी पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई और नहीं मिला, सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज का घर ही मिला था, इनके घर वालों को जहन्नम में ढकेलने के लिए, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, तुम्हें उमर इब्न अब्दुल अजीज का खानदान ही मिला था कि इनको जहन्नम में ढकेलो, आइंदा ख्याल रखना। मेरे भाइयों, इन वाक़यात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ हम कैसे नजर आते हैं, हमारी हालत क्या है बताइए, और फिर आज हम तसव्वुर करें, जिंदगी को देखें और देखें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं और हमारा हिसाब किताब क्या है। एक तरफ हालात ऐसे, सहाबा किराम की जिंदगी पर नजरें डालो, ये क्यों सोचते हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहां से? अल्लाह ने पैदा किया है, इस दुनिया में उतारा है, तो रिस्क देने का वादा भी उसने किया। तुमसे ज्यादा ईमान तो उसको था, वो एक शायर था, शायर, बहका हुआ शायर मिर्जा गालिब। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी और पहले महीने की जो सैलरी मिली सबकी शराब ले आया, और शराब लेकर जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा, इतनी शराब? बोला, पहले महीने की सैलरी मिली, शराब ले आया। कहा कि पहले महीने की तनख्वाह और पूरी की पूरी की शराब, गुजर बसर कैसे चलेगा घर का? शराबी जरूर था, लेकिन ईमान देखो उसका, क्या कहता है, मेरी बीवी, रोजी देने का वादा तो अल्लाह ने किया है, वो देगा, शराब देने का वादा नहीं किया था, वो मैं ले आया। शराब देने का वादा नहीं किया, वो मैं ले आया। और इतना बड़ा पियक्कड़ था शराब का कि बीवी लानत भेजती थी, कमीने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, तो मैं शर्म नहीं आती, मैं कहां फंस गई, ये वो। तो कहने लगा कि चलो जाता हूं नमाज पढ़ने। तो बीवी
देख रही है कि वुजू बना रहा है, आज जा रहा है। तो कहता कि कहाँ जा रहे हो? बीवी ने पूछा। कहा कि बीवी आज 2 दिन से शराब मिली नहीं पीने को। तो कहा फिर? जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने। चलो अल्लाह का शुक्र है सुधर तो गए। कहा सुधरा नहीं हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ मांगूंगा कि अल्लाह शराब दे दे, शायद नमाज के बाद अल्लाह सुन ले। और गया वो नमाज पढ़ने, असर का वक्त था, 4 रकात उसको पढ़ना थी, 2 ही पढ़ पाया कि किसी ने सामने से उसको शराब की बोतल दिखा दी। उसने 2 ही में सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम, भागा और बोतल ले लिया। और फिर घर आया, बीवी ने कहा वाह, नमाज पढ़ते ही तुम्हें शराब भी मिल गई, सुन ली? अरे बीवी खुशी की बात तो यह है कि अल्लाह ने 2 ही रकात में सुन ली, तो हमने 4 पढ़ी भी नहीं है। मेरा रब इतना मेहरबान, उसने 2 ही में सुन ली। जब 2 ही में हमने हमारी दुआ सुन ली तो 4 पढ़ने की जरूरत क्या थी? ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में गुजरे। तकवा की जिंदगी अपनी भरिए, अपने जिंदगी में तकवा लाइए। मेरे भाइयों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज से सीखिए तकवा क्या होता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए कि तकवा क्या होता है। हजरत अबू बकर से सीखिए। एक गुलाम ने खजूर लाया और खिला दिया, अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया। गुलाम ने पूछा अरे ये क्या है? रोजाना पूछते थे कहां से लाए, जब मैं बताता था तब खाते थे, आज पूछा ही नहीं कि आज भूख ज्यादा लगी थी इसलिए मैं खा गया। कहा रोजाना कमा के लाते थे, आज भी कमा कर लाए होगे? तो कहा कि आज ही कमा कर नहीं लाया हूं, रोजाना तो मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की है मैंने। फिर अरे वो किसी दोस्त की बीवी को मैंने देखा, उसका पेट बड़ा था, तो मैंने उसको देख के कहा कि भाभी को बेटा होगा। कहानत गढ़ी थी मैंने। तो उसने पूछा था मुझसे, मेरे दोस्त ने, तुम्हें कैसे मालूम कि बेटा होगा? तो कहा रे मैं तो पेट देख के बता देता हूं कि बेटा है कि बेटी, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं। ये मैंने 1 महीना पहले अपने दोस्त से कहा था, आज मेरे दोस्त को बेटा ही हुआ है, उसकी बीवी को। तो आज वो खजूर लेके आया और रास्ते में मिल गया, देने लगा। कहने लगा अरे भाई तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, तुमने 1 महीने पहले बेटा बताया था, आज बेटा ही हुआ मेरे घर में। वाकई तुम यार पेट देख के बता देते हो, तुम तो बहुत माहिर आदमी हो। अब उसने दिया खजूर तो मैंने ले लिया, और मैं लाया, वो आपने पूछा नहीं और खा लिया। तो कहा कि तुम्हें मालूम था उसके पेट में लड़का है? कहा नहीं, ये किसको मालूम है? फिर अरे मैंने तो धूल में लाठी मारी और निशाने पे लग गई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और उसको हो गया। उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो हराम है, माँ के पेट में बेटा है बेटी ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर अरे अब अल्लाह की बात आप लोग करें, हम तो भाई मोमिन नहीं, हम तो हमें मिला हम ले आए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं तो खा गया, ये तो हराम था। तो कहा अभी आप समझें। कहा पानी लाओ, पानी पिया। ओफो, 1 खजूर खाया था जिंदगी में, वो भी धोखे से। पानी पिया, बुखारी की हदीस के अल्फाज, 3 उंगली ली मुंह में आ करके कुल्ला किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर थूका, फिर पानी पिया और फिर उंगली डालकर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते गए और कै करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना खाया था खजूर सब निकल गया होगा। उसके बाद कहा जो हराम का एक लुकमा खाता है अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। स्याह नुक्ता, स्याही का हल्का सा, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, वो धब्बा मिट जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो ये धब्बा फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, और एक वक्त आता है पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो उसको फिर परवाह नहीं होती कि ये माल जो मुझे मिला है ये हलाल का है या हराम का है। आने तो जैसा भी आ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरऊ अखज़ा अमिनल हलाली अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि लोगों तुम देखोगे कि लोग इतने
मदहोश हो जाएंगे। उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी। वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा आने दो, हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था। वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है।